सरकार में बचेगा कोई नहीं, बारी बारी से पिटेंगे सब। जब दलित पिट रहे थे तो दूसरे वाले मजा ले रहे थे, दलित कूड़ में आ जाएंगे हैं। जब मुसलमान पिट रहे थे तो कह रहे थे सभी ये अब ये मुसलमान कूड़ में आ जाएंगे। अब ये पिट रहे हैं तो अब ये कह रहे हैं ना हम भी कूड़ में आ गए। तो ये योगी मोदी की सरकार है, एक जाति की सरकार है, एक मानसिकता के लोगों की सरकार। अहमद की तरह एनकाउंटर नहीं हो जाता। आप क्या समझ रहे हो? अगर ब्रजभूषण ना होकर के ब्रजभूषण खान होता तो क्या होता उसके साथ में? ब्रजभूषण खान के साथ में वही होता जो अतीक के साथ में हुआ था। इस देश के अंदर दलित होना, मुसलमान होना, महिला होना, पिछड़ा होना गुनाह है वर्तमान समय में। अगर ये लड़कियां जो बैठी हैं, हमारी बहन बेटी जो बैठी हैं, जिनको जाटकी बताया जा रहा है, अरे ये तो चलो जाटकी मजबूत परिवार से आती है, पहलवान में गोल्ड मेडल जीता है, इनको एफआईआर कराने में इनको पसीना। आप समझिए पत्रकार बंधु, जब इस देश के अंदर जो लड़कियां गोल्ड मेडल जीत करके लाई, जब प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते थे क्या नाम है, फोगाट तू तो मेरे परिवार की बेटी है, जब उस बेटी का शोषण होता है वो गंभीर आरोप लगाती है और उसकी एफआईआर दर्ज तक नहीं होती है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है, उसके बावजूद भी वो आदमी जिस पर आरोप लगा है, आरोप सही है गलत है कोर्ट तय करेगा, लेकिन एक्ट के अनुसार उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो आदमी हंस करके जाकर के टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे रहा है, तो आप समझिए कानून का मजाक नहीं हो रहा। इसमें इतना समझ रहा हूँ कि सरकार जो है वो अभी झुकने के मूड में है नहीं। सरकार ये समझ रही है कि अभी लंबा खींचने के मूड में है, और सरकार को ये लग रहा है अभी जो सरकार की जो खामोशी है, और खामोशी ये दर्शा रही है कि सरकार सोच रही है कि सरकार का देखो पिछले 8 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लो। पहले थकाती है, फिर बदनाम करती है, फिर भगाती है, और जब उसकी सारी तीनों चारों चालें नाकाम हो जाती हैं फिर सोचती है कि बैठ करके बात कर ली जाए। चाहे वो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का मामला रहा हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर का मामला रहा हो, चाहे किसान आंदोलन का मामला रहा हो, जितने पिछले 8 साल में प्रोटेस्ट सरकार के सामने मांगों को लेकर के हुए, तमाम मांगों में यही देखा गया है कि सरकार पहले थकाती है, रुलाती है, बदनाम करती है, और जब वो फेल हो जाती है तब जाकर के बैठ करके बात करती है। तो मुझे लग रहा है कि अभी सरकार जो है वो थकाने की कोशिश कर रही है। फिर थोड़ी सी बदनाम करने की कोशिश की गई थी तो जाटों की लड़कियां और हरियाणा की लड़कियां हैं, फिर बदनाम करने की कोशिश की गई कि तो कांग्रेस ने चंदा देकर के पैसे देकर के बिठा रखी है। उसके बाद में हो सकता है जब कोई जो उसका षड्यंत्र काम ना आए तब जाकर के हो सकता है कि बैठ करके वो बात करने के मूड में हो, लेकिन अभी मुझे निकट भविष्य में ऐसा लग नहीं रहा कि सरकार जो है बैठकर बात करने के मूड में है। तंत्र में क्या है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप यहाँ बैठ करके यहाँ पर हमने ऐसे ऐसे आंदोलन देखे जो 4-7 साल चले। अगर हम भगाना कांड की बात करें, मिर्चपुर कांड की बात करें, तो मिर्चपुर कांड के जो दोषी थे वो यहाँ 4 साल तक आंदोलन करते रहे। 4 आदमी झोंपड़ी डाल करके यहाँ से 1 किलोमीटर तक उनका पता नहीं चला। लेकिन अगर आपको आंदोलन का बड़ा रूप देना, उसको जन आंदोलन बनाना, तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता से समर्थन मांगना पड़ेगा। अगर ये लोग, ये पहलवान और उनके साथ में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण और जो भी लोग इस समाज को आंदोलन, इसको प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे हैं, वो लोग अगर वहाँ पर गए, कनॉट प्लेस में गए या हनुमान मंदिर गए या आज गुरुद्वारे जाने का उनका अपना डिसीजन है, तो मैं समझता हूँ सही है। जब जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे, यहाँ से थोड़ा सा लोकेशन चेंज होगी तो लोग देखेंगे ये है कौन है, तो फिर मीडिया में खबर जाएगी, लोगों के मुंह तक बात जाएगी, माउथ मीडिया तक बात जाएगी, और जब जाएगी तो कहीं ना कहीं आंदोलन जो जन आंदोलन का रूप लेगा। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, जब उनका मन करे तब तक वो आंदोलन कर सकते हैं, उनका फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको ये अधिकार दिया है, और जिस दिन उनको लगेगा नहीं अभी सरकार के ऊपर और दबाव बनाना है, तो जब इस देश के अंदर जो लड़कियां गोल्ड मेडल जीत करके लाई, जब प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते थे कि क्या नाम है, फोगाट तू तो मेरे परिवार की बेटी है, जब उस बेटी का शोषण होता है वो गंभीर आरोप लगाती है और उसकी एफआईआर दर्ज तक नहीं होती है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है, उसके बावजूद भी वो आदमी जिस पर आरोप लगा है, आरोप सही है गलत है कोर्ट तय करेगा, लेकिन एक्ट के अनुसार उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो आदमी हंस करके जाकर के टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप समझिए कानून का मजाक नहीं हो रहा। और ऐसे में ये समझ जाना कि अब एफआईआर हो गई है और अब इन फ्यूचर जो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता। तो चल रही है ना, जांच तो चलेगी ना, जांच तो 20-20 साल चलती है। क्या मतलब है कि उनको सजा दे दे? नहीं, ये किसने कहा ठीक है? ठीक का मतलब है कि सरकार के ऊपर इतना दबाव जरूर बनाया जाए ताकि जांच सही दिशा में हो सके। ये जो आंदोलन यहाँ लड़कियां कर रही हैं, ये जो चंद्रशेखर उनके साथ बैठा है, ये इसलिए नहीं बैठे हैं कि उसको फांसी चढ़ा दो, इसलिए बैठे हैं कि जांच सही दिशा में हो, निष्पक्ष हो, दोषी को बचाया ना जाए किसी के भी दबाव में। ब्रजभूषण के जो समर्थक वो कह रहे ट्रैक्टर हमारे भी तैयार है, हमारे पास भी ट्रैक्टर है, ऐसा नहीं है। यही इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में हर आदमी को जाति के आधार पर देखा जाता है। इस देश के अंदर SC/ST जो है वो अपने अधिकारों को लेकर के प्रोटेस्ट करे तो वो माओवादी, नक्सलवादी, मुसलमान करे NRC CA के नाम पर तो वो पाकिस्तानी, किसान आंदोलन, किसान खड़ा हो तो किसान जो है वो खालिस्तानी और दूसरा हो जाता है। तो ये क्या है कि इसमें आप समझ लीजिए वर्तमान समय में जो सरकार जिन लोगों की चल रही है, 15% लोग हैं विदेशी जिनके हाथ में सारी ताकतें हैं, उस सरकार में बचेगा कोई नहीं, बारी बारी से पिटेंगे सब। जब दलित पिट रहे थे तो दूसरे वाले मजा ले रहे थे, दलित कूड़ में आ जाएंगे हैं।
जब मुसलमान पिट रहे थे तो कह रहे थे सब ये कह जी अब ये मुसलमान कूड़ में आ जाएंगे, अब ये पिट रहे हैं तो अब ये कह रहे हैं कि ना हम भी कूड़ में आ गए। तो ये योगी मोदी की सरकार है, एक जाति की सरकार है, एक मानसिकता के लोगों की सरकार है। ये जितने विदेशी आ रहे हैं ना उनके हाथ में देश की सत्ता आ गई है और ये अपने आप को जैसे समझ रहे हैं बापोती समझ रहे हैं। और जिस दिन मैं कह रहा हूँ जिस दिन इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी जो इस देश का मूल निवासी है 85%, वो एक मंच पर जाति तोड़ करके आ गया, वो समझ गया कि हम तो एक ही, हमारा एक ब्लड है, हम तमाम एक वंश के लोग हैं, हम मौर्य वंश के लोग हैं, नाग वंश के लोग हैं, हमारे बाप दादे पुरखे हम इसी मिट्टी के लोग हैं। और ये विदेशी 15% लोग उस दिन इनको मार मार इनका सर गंजा कर देंगे और यहाँ से वहीं भगा देंगे जहाँ से कभी आए थे।